त्याग वैराग को अंग भाग 3। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी सत्संगी भाई बहना ने राम जी राम। 8 बड़ पोर में ज्ञान ऐसो करे, ब्रह्म ही ब्रह्म एक माया। 5 25 मिलती न सुन सात रे, पिंड ब्रह्मांड में देख भाया। आत्म देव सब माय को एक है, ब्रह्म को चीन तन माय लीजे। 5 भूत परमात्मा मिल जहाँ देखिए, आप सो बढ़त सुख जाय दीजिए। ज्ञान विचार बमेक बहु बात है, कहण में कसर न राखो कोई। चाल बो हाल बो रहन बो कठिन है, दार बो क्रोड़ मज देख भाई। दास सुख राम कहे वो संत जन ब्रह्म है, मिलत ही भरम सब थी मर जाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि रात दिन ऐसा ज्ञान करता है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म एक माया है। 5 तत्व 25 प्रकृति के 25 गुण हुए, 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। 7 इंद्रियां सब पिंड में है, वैसे ही ब्रह्मांड में है। आत्म ब्रह्म तो सबको एक है। ब्रह्म को शरीर में ही पहचानो, ब्रह्म को शरीर के अंदर ही पहचानो। जहाँ 5 तत्व का मल दिखता है, बने तो उस जीव को जितना सुख पहुँचाओ सको उतना उस जीव को सुख पहुँचाओ। ज्ञान विचार वे विवेक बहुत तरह के हैं, कहने में किसी तरह की कसर नहीं रखता है, लेकिन हाल चाल वे रहना बहुत कठिन है। उसके माफिक धारण करना तो करोड़ों में कोई बिरला ही देखा जाता है। जैसा कहते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। उन संतों में किसी तरह की कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसे संतों का अवतार संसार में धन्य है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही संत जन ब्रह्म ही है। उनसे ज्ञान धारण करने में से भ्रम और अज्ञान का नाश हो जाता है। मान मरोड़ मन माये छोड़े नहीं, चुप बहु बात कर अंग सवारे। गैर गंभीर गुमान मन गांठ में, बात में बात ले पेच डारे। आप सतोल वे और हलता गिणे, चाहे संग बात को मोड़ लावे। शिष्य काज सो संत सो लड़ पड़े, द्रव्य की चाल पास जावे। टेल कर बंदगी प्रेम परतीत सो, भाव गुण सहित ले ऋण बाके। द्रव्य बिन चढ़िया मन माने नहीं, शिष्य को पेख दे नाय राखे। बेण मुख माय सोनी सरे पखले, पूजिया मन सो जोर राजी। दास सुख राम कहे राम शरणों लियो, जात हर न्यात हे मान पाजी। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मान और बड़ाई
उसके बाद ईर्ष्या को मन से नहीं छोड़ता है, बहुत भांति से चुप्पी साध कर अपने शरीर को संवारता है, सजाता है। बड़ा गहरा और गंभीर व घमंडी मन में गांठ लगाए रहता है, बातों ही बातों में पेच डालता है, आप सबसे बड़ा बनने की कोशिश करता है, दूसरों को अपने से हल्का और नीचा समझता है। मन की जैसी चाहना होती है, बात को उसी तरफ मोड़कर वो बात करता है। शिष्य के काम के वास्ते दूसरे संतों से लड़ाई कर लेता है, द्रव्य की इच्छा को लेकर दूसरों के पास जाता है कि पैसा द्रव्य चढ़ाएंगे। सेवा बंदगी प्रेम और सच्चाई से करने वाले भाव और गुणों के साथ एहसान समझते हैं, परंतु बिना द्रव्य चढ़ाए उनसे उनका मन नहीं मानता है। जब पैसा चढ़ा दिया जाता है तो वो बड़े खुश हैं, नहीं तो नाराज हैं। शिष्य पर खुश नहीं रहते। जब द्रव्य नहीं चढ़ाया हुआ होता है तो शिष्य के ऊपर राजी नहीं होते हैं। मुंह से वचन ही पक्ष लिए हुए निकलते हैं। यदि कोई पूजा करते हैं तो मन में बहुत खुश होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का शरणा लिया है। जात और न्यात में मान पाजी, ये काम तो जात और न्यात में रहने वालों की तरह है, इनसे दूर रहना ही चाहिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि देह व्यवहार संसार सा देखना, माय सब चूर ब्रह्मांड जावे। साधकी बात कहूँ अगम अगाध है, जगत सो वेद नहीं अर्थ आवे। हाथ सब बात नाम के आसरे, आपकी बात नहीं थाप काई। समंद में आडयूं तीरथ जल ऊपरे, पंख सो नीर नहीं बींदे माई। तेल कड़ाव उकाड़ संसार में, सूर्य विद्यमान सब माय देखे। दास सुख रामायण साध संसार में, दुखे और सुख सब को झूठ पेखे। महाराज फरमाते हैं कि शरीर के व्यवहार तो संसारियों के जैसे ही देखने में आ रहे हैं। शरीर के व्यवहार तो जैसे संसारी होते हैं ऐसे ही देखने में आते हैं। शरीर के भीतर सब कमलों का छेदन करते हुए ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 12 कमलों का छेदन करके ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। साधना करने वाले संतों की बात बड़ी अगम और अगाध है। उनका भेद वे अर्थ संसारियों को जानने में नहीं आता है। सारी बातें नाम के आधार से होती है। अपनी तरफ से किसी बात को थापना नहीं करते। पानी में आड़ जल के ऊपर तिरती है। पानी के ऊपर एक पक्षी आड़ पक्षी होता है, वो पानी पे तैरता है, परंतु पानी उसके पंखों को नहीं भिगोता है। उसके पंख पानी से नहीं भीगते हैं। यानी पानी से पंख गीले नहीं होते हैं। संसार के कढ़ाई में उबले हुए तेल की तरह देखते हैं। संसार के कढ़ाई में उबले हुए तेल के समान देखते हैं। संसार उस टाइप का ही है जैसे कढ़ाई में उबला हुआ तेल होता है, वैसा ही संसार देखते हैं। सूर्य कढ़ाई में विद्यमान है,
सब ही उसको देखते हैं, परंतु उस उकलते हुए तेल का सूर्य पर कोई असर नहीं होता है। सूर्य की परछाई उकले हुए तेल की कढ़ाई में पड़ती है तो उस गर्म तेल का असर सूर्य पर नहीं पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि साधु भी संसार के सुखों और दुखों को झूठ समझकर उसमें लिपायमान नहीं होते। संत जो होते हैं वो संसार के सुखों और दुखों को झूठ समझकर उनमें लिपायमान नहीं होते। सुख और दुख दोनों ही झूठ है, क्योंकि हमेशा सुख नहीं रहता है, चला जाता है तो झूठ हो गया, और दुख भी हर समय नहीं रहता है, उसका भी समय निकल जाता है, तो सुख और दुख दोनों ही झूठ है, उसमें लिपायमान नहीं होना चाहिए। कीड़ा के सिर नहीं रबावे इजगर हो, रतन न पावे खाबड़ा चौड़ा ऊंडा जोय, चौड़ा ऊंडा जोए ऋण कलिया चंदन न होई, मोती भैंसे शीशे किया दो नहीं कोई, सुख राम कहे गृह बेस मेर जात्या भगती न होई, कीड़ा के सिर मणि नहीं रबावे इजगर होई। कीड़ा के सिर मणि नहीं होती है, भले ही वो इजगर हो, कीड़ा कितना ही बड़ा हो, चाहे इजगर जैसा भी हो, तो भी उसके सिर में मणि नहीं होती है। रतन पानी के गहरे हुए चौड़े खाबड़े हो उसमें नहीं मिलते हैं, रतन समुद्र में ही मिलते हैं। गांठ गठीली लकड़ियाँ चंदन के पास रहने पर भी चंदन में नहीं होती है। वैसा चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसके सिर में एक आधा भी मोती नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि गृहस्थ वे भेख में जहाँ त्या सतस्वरूप की भक्ति करने वाले संत नहीं होते हैं। हर जगह सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति करने वाले सभी संत नहीं होते हैं। कोई बिरला ही नाम को पकड़ के सदगुरु की शरण लेता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि शाह न देखा डाणिया भूपन गावा माए, हंसन देखा खाबड़ा जाड़ा में सिंगनाई, जाड़ा में सिंगनाय गरुड़ कोई जंगल जोवे, अनड़ पक्ष आकाश बाय परक देन होवे, सुख राम कहे जहाँ तहाँ रे, पौता संत न जाई, साहन देखा डाणिया रघुपन गावर माई। महाराज फरमाते हैं साहूकार जो बड़ा सेठ होता है, नगर सेठ, वो साहूकार डाणी में जहाँ एक दो घर होते हैं वहाँ वो नहीं रहता है। साहूकार डाणी यानी जहाँ दो चार मकान हो वहाँ नहीं रहते हैं। छोटे गांव में राजा नहीं रहते हैं। छोटे मोटे पानी के जो खाबड़े होते हैं उसमें राजहंस नहीं रहते। झाड़ियाँ कितनी घेर घुमेर हो उसमें झाड़ियों के अंदर महाराज फरमाते हैं कि सिंह नहीं रहते। गरुड़ जी को कोई जंगल में देखते हैं तो नहीं होते हैं। अनल पक्षी आकाश में रहता है, पृथ्वी पर ये अनल पक्षी कभी नहीं आता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही जहाँ तहाँ पहुँचे हुए संत नहीं होते। सब जगह
पहुँचे हुए संत नहीं होते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होई। हरि हेरिया सब ठोड़ मिले, हरिजन कई एक होई। महाराज फरमाते हैं कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, परमात्मा दुर्लभ नहीं है। आप कहीं भी बैठ के ध्यान लगाओगे, रूम के अंदर ध्यान लगाओगे, गुफा में ध्यान लगाओगे तो फट आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। परमात्मा के जो भजन करने वाले संत होते हैं वो मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हरि को, परमात्मा को ढूंढने से सब जगह मिलते हैं, पर हरिजन ऐसे संत कोई एक बिरला ही होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो